श्रीमद् भगवद गीता 7वां अध्याय पहला श्लोक। प्रभुपाद जी इसमें बहुत सारे प्रवचन किए थे। कोई भक्त मेरे पीछे संस्कृत बोलेंगे माइक पे। श्री भगवान वाच श्रीभगवानुवाच मय्यासक्त मनः पार्थ मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रयः योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रयः योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् असंशयं समग्रं यथा माम् ज्ञास्यसि तच्छृणु। यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान उवाचा मतलब भगवान श्री भगवान ने कहा। इस पे एक बार कोई व्यक्ति बोल रहा था कि अरे यहाँ तो यही लिखा नहीं है कि कृष्ण ने बोला है, यहाँ तो लिखा है भगवान ने बोला है। मैंने कहा अगर लिख दिया होता श्री कृष्ण वाचा तब कहते आप, यहाँ तो लिखा है कृष्ण ने बोला है, ये तो लिखा नहीं भगवान ने बोला है। तो किसी भी तरह से जिसका द्वेष है भगवान से, भगवान कितना भी बोलेंगे वो स्वीकार नहीं करेगा। ये खल व्यक्ति का ये गुण होता है। तो अब भगवान यहाँ बता रहे हैं मैया सक्त मनः पार्थ, हे पार्थ तुम मैया सक्त मना होकर के, मतलब ऐसे मन वाले जो भगवान कृष्ण में आसक्त हो। जो व्यक्ति किसी व्यक्ति के प्रति आसक्त होता है तो उसके बारे में चर्चा करना चाहता है, सुनना चाहता है, बोलना चाहता है। और योगम युंजन मदाश्रय, योग के द्वारा मुझसे युक्त होकर के मेरा आश्रय ग्रहण करके असंशयम समग्र माम, बिना किसी संशय के तुम समग्रता में, समग्र पूरी तरह से मुझको जान पाओगे। इस समग्र शब्द पे थोड़ा बताया जाएगा कि समग्रता में भगवान को कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि भगवान अनंत है। लेकिन जितनी मात्रा में हम भगवान को या ऐसे अपने संबंध को आगे बढ़ाते हैं और जितना मात्रा में भगवान उस संबंध के अनुसार प्रकट करना चाहते हैं, उतनी मात्रा में हम भगवान को समझ सकते हैं। ये संशय शब्द भागवत के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में भी आता है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय। छिद्यते सर्व संशय का अर्थ वहां पे यही था कि क्या भगवान है। आप कहेंगे हाँ है, लेकिन अगर वाकई हम निरसंशय हो चुके हैं तो हमें किसी भी वस्तु से डर नहीं लगेगा। तो संशय रहता है कि क्या भगवान है या नहीं है, या मतलब प्रेम करते हैं नहीं करते हैं। ये सब प्रकार के संशयों का निवारण हो जाता है अगर व्यक्ति भगवान की भक्ति में प्रगति करता है तो। क्यों? क्योंकि उसे साक्षात भगवान का दर्शन ही प्राप्त हो जाता है, तब उसमें संशय की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। तो समग्रम का अर्थ यह है कि जितनी मात्रा में भगवान प्रकट करना चाहते हैं, जनवाना चाहते हैं, उतनी मात्रा में भक्त जान सकता है। यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, इस प्रकार से तुम जान पाओगे और इसके लिए तुम मुझसे सुनो। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें भगवान से सुनना है, किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं सुनना है जो भगवान का भक्त न हो। या हम भगवान से सुने या फिर परंपरा में भगवान के भक्तों से सुने, ये एक ही बात है। तो उसको हम आगे पढ़ते हैं। श्लोक का शब्द का अर्थ समझ में आ गए सबको? okay. श्री भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास, कौन सा योगाभ्यास? भक्ति योग का। यह स्पष्ट समझ लेना, क्योंकि पिछले अध्याय के आखिरी में हमने चर्चा करी थी कि जितने भी योगी हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ योगी कौन सा है? भक्ति योगी। ठीक है। कर योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। गीता भूषण टीका। सबको टीका दिख रही है? आप फोन नहीं लेके आई तो फिर आपको कैसे दिखेगी टीका? इसमें टीका नहीं होगी, आपको फोन में लेके आने के लिए कहा था। अच्छा खैर, 7वें अध्याय में भजनीय भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन है और उन 4 प्रकार के लोगों का वर्णन है जो भगवत भजन में लगते हैं और नहीं लगते हैं। ऐश्वर्यों का वर्णन आपको 5वें 6वें
छठे श्लोक से सुनना, चौथे श्लोक से सुनना, एक दो तीन, चौथे श्लोक से हमें सुनने को मिल जाएगा। प्रथम 6 अध्यायों में ये लाइन समझाने के लिए आवश्यकता तो नहीं है। आप जानते हो 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते नहीं आते, सबका वर्णन भगवान करते हैं 7वें अध्याय में। प्रथम 6 अध्यायों में प्रमुखतः उपासक जीव के स्वरूप और उसको प्राप्त करने के साधन के संबंध में वर्णन हुआ। मतलब जीव किस प्रकार शरीर से अलग है इसका वर्णन हुआ, और कैसे व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर ले यह वर्णन हुआ। कैसे वे अपने को अनुभव करे कि वे आत्मा है, अविद्या से निवृत्त हो, यह वर्णन हुआ 6 अध्यायों में। और उसके लिए क्या क्या साधन करना चाहिए था? निष्काम कर्म योग करे, उसके बाद ज्ञान योग करे, फिर अष्टांग योग करे। मध्य 6 अध्यायों में जीव के उपास्य भगवान के स्वरूप और उसकी अनुभूति प्राप्त करने के साधन का वर्णन किया जाएगा। जीव के उपास्य समझ में आता है, जिनकी उपासना की जानी चाहिए, उन भगवान की अनुभूति कैसे प्राप्त हो। और आप जानते हो भगवान को हम कैसे जान सकते हैं? भक्ति के द्वारा। तो भक्ति को ही स्थापित किया जाएगा साधन के रूप में, साध्य के रूप में। 7वें अध्याय में जैसे मैं आपको कल बता रहा था, परिनिष्ठ भक्त का साधन क्या होता है? भक्ति होता है। वह श्रवण कीर्तन को ही मुख्य रूप से करता है, और वर्णाश्रम को गौण रूप से करता है, वैकल्पिक रूप से करता है। करे तो ठीक, नहीं करे तो भी ठीक। तो ये बात यहाँ पे वर्णन किया जाएगा। यद्यपि 6 अध्याय के अंत में भगवान के द्वारा इंगित किए जाने पर भी अर्जुन ने यह नहीं पूछा है कि किस रूप की उपासना होनी चाहिए। पूछा था? नहीं पूछा था। कंटिन्यूएशन चालू हो रहा है। और भगवान उस रूप में मन को कैसे आविष्ट किया जाए, फिर भी अपने कृपालुत्व के कारण भगवान अब इस संबंध में कहने के लिए उत्सुक हैं। ये लाइन आपको समझ में आई? समझ में आ रहा है? 6 अध्याय के आखिर में भगवान क्या बोले? योगी नाम अपनी सर्वेशाम मदगति न अंतरात्मना श्रद्धावान भजते युमाम समय युक्त तमो मतः। तो श्रद्धा से, और इस बात पर थोड़ी बात क्लियर नहीं हुई थी, श्रद्धा मतलब कौन था? शास्त्रीय श्रद्धा। शास्त्र क्या बोल रहा है? सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। और साध्य क्या है? भगवान की प्रेम भक्ति। तो शास्त्र श्रुति की बात सुन करके, शास्त्र में श्रद्धा से युक्त होकर के जो हमेशा मेरे भजन में लगे रहते हैं, और भज का अर्थ हम समझे थे सेवा में, तो वह व्यक्ति, वह भक्त सारे योगियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। ये हमने सुन लिया था कल। अब इसके बाद अर्जुन ने यह प्रश्न नहीं किया कि मैं इस योग अभ्यास को कैसे करूं, मैं किस प्रकार हमेशा अंतरात्मा में आपका स्मरण कर सकूं। क्या पूछा अर्जुन ने? ये नहीं पूछा। तो यही बात वो बोल रहे हैं कि अर्जुन ने नहीं पूछा है, फिर भी भगवान को बोलने की इतनी उत्सुकता है कि इसका अपने कृपालुत्व के कारण। कृपालुत्व मतलब द स्टेटस ऑफ बीइंग कृपालु। तो आप सब समझते हैं? नित्यत्व मतलब नित्य होने का गुण। कृपालुत्व मतलब कृपालु होने का गुण। विषमत्व मतलब विषम होने का गुण। तो अपने कृपालु होने के गुण के कारण भगवान अब इस संबंध में कह रहे हैं। किस संबंध में कह रहे हैं? नहीं, कैसे मन को आसक्त किया जाए, ये बात, इस बात पर इस संबंध में कह रहे हैं। भगवान की उपासना किस रूप में होनी चाहिए? कृष्ण रूप में होनी चाहिए। ये बात स्पष्ट बोल रहे हैं। मैया सक्त मना, मुझ में आसक्त। कौन बोल रहा है इसको? कृष्ण बोल रहे हैं। तो जो बोल रहे हैं मैया आसक्त, मतलब जो कृष्ण रूप में, द्विभुज रूप में आपके सामने उपस्थित हूं, उस रूप में तुम आसक्त हो। उस रूप का वर्णन किया ना। और फिर मन को कैसे आविष्ट करूं? योगम युंजन मदाश्रय। यह सब वर्णन कर रहे हैं भगवान इस श्लोक में, इस अध्याय में। अपने मन को मुझ वक्ता मतलब बोलने वाले कृष्ण है, और कहीं मत लेके जाओ, सीधे कृष्ण में। और तुम्हारे उपास्य भगवान में पूर्णतः आविष्ट करते हुए, और तुम्हारा जैसा कोई भी व्यक्ति जो एकांत रूप से और अनन्य प्रेम के द्वारा जो 4 प्रकार के रसों में हो सकता है, यथा दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, मेरा ही आश्रय लेता है, और जो भक्ति योग में स्वयं को युक्त करता है, जैसे शरणागति का अभ्यास इत्यादि, उसको मुझसे बड़े ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, क्योंकि फिर उसके बाद संशय की कोई संभावना नहीं रह जाएगी। मुझे पता है बहुत लंबा सेंटेंस हो गया, फिर धीरे धीरे समझते हैं। देखिए, मुझ वक्ता मतलब भगवान कृष्ण। उपास्य भगवान मतलब जिनकी उपासना की जानी चाहिए। अपने मन को पूर्णतः आविष्ट करने का मतलब क्या है? देखिए, जब भगवान के प्रति प्रेम होता है, हमने कई बार समझाया,
तो भगवान की कोई भी भक्ति व्यक्ति करता है तो उसे बहुत सुख अनुभव होता है। अगर लाइट कम लग रही है तो आप लाइट जला सकते हैं, इन केस यू फील लाइट इज लेस। फिर से रिपीट करूंगा, जब हम भगवान के प्रति प्रेम से पूरित होते हैं, हमारा हृदय प्रेम से भरा रहता है। कुछ लोग लग रहा है रेस्ट करके नहीं आए, थके लग रहे हैं, ठीक, थके लग रहे हैं। तो प्रेम से पूरित रहता है तो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से भगवान का स्मरण उस प्रेम के आधार पर करता है। जैसे कोई व्यक्ति अपने बच्चे का स्मरण कर रहा है, मान लीजिए अपनी बेटी का स्मरण कर रहा है, तो वह संबंध के अनुसार अपनी बेटी का स्मरण करेगा कि नहीं करेगा, है कि नहीं? कोई व्यक्ति, कोई पत्नी अपने पति का स्मरण कर रही है तो संबंध के अनुसार स्मरण कर रही है कि नहीं कर रही है? डज इट मेक सेंस? तो यही बात बोल रहे हैं कि मैया सक्त मतलब अब अर्जुन जब कृष्ण का स्मरण करेंगे तो किसके अनुसार स्मरण करेंगे? मित्र के रूप में स्मरण करेंगे, है कि नहीं? जैसे आप आगे जाकर देखेंगे 11वें अध्याय में वो कहते हैं कि मैं आपके संग सोया था, खाया था, तो वो स्मरण कर रहे हैं इस बात का। और यही चीज अब है, भगवान कृष्ण जब हस्तिनापुर से द्वारका आ रहे होते हैं तो सब लोग मूर्छित प्राय हो जाते हैं। तो वहां पे यही बात है कि जिनकी कथा सुनकर व्यक्ति तृप्त नहीं होता, उनसे साक्षात वार्तालाप किया हो, खाया हो, पिया हो, वह अगर मतलब वो जाने लग जाए तो वह को कौन सहन कर सकता है? तो आप समझ पा रहे होंगे आसक्त मना का मतलब जिसका भगवान से संबंध 5 रसों में से किसी एक रस में स्थापित हो गया है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब ये तो आसक्त मना की बात हुई। और मेरा आशय कैसे लगता है? भक्ति योग के द्वारा शरणागति का अभ्यास। शरणागति के 6 अंग होते हैं, इसके वर्णन हम अभी नहीं करेंगे, यह तो 18वें अध्याय में स्पष्ट होगा। शरणागति का हम वैसे समझ सकते हैं, मनमना मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु इत्यादि। भक्ति के प्रोसेस के द्वारा, भक्ति की प्रक्रिया के द्वारा हम भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान का हम आश्रय लेते हैं। माइक बोलिए। आनुकूल्य से हाँ, संकल्प अनुकूल्य से नहीं, जो आपकी भक्ति के लिए अच्छा हो उसे स्वीकार करना, जो भक्ति के लिए अच्छा नहीं हो उसको छोड़ देना। और रक्षसिति विश्वास भगवान कृष्ण हमेशा विश्वास रक्षा करेंगे, कोरोना वायरस को नहीं, लेकिन बाकी सब चीज विश्वास करेंगे, रक्षा करेंगे। गोप्तृत्व वर्णम तथा गोतृप्ते मतलब गोप्तृत्व मतलब मतलब मेंटेनर, भगवान हमारे एकमात्र हमारे मेंटेनर। भरण पोषण करने वाले हैं। और आत्मनिक्षेप अपने को पूरी तरह प्रोटेक्ट करते हैं। समर्पित करना। और कार्पण्य कार्पण्य मतलब नम्रता। तो ये 6 इस बहुत एसेंस में बता रहे हैं हम लोग, फिर आगे जब 18वां अध्याय को तो उसको चर्चा करेंगे आराम से। तो इस प्रकार से शरणागति का अभ्यास, योगम युंजन मदाश्रय, योग किस योग की बात कर रहे हैं? भक्ति योग का अभ्यास, इसमें भगवान की शरणागति को स्वीकार किया जाता है, उसके द्वारा करना चाहिए और इसमें कोई संशय ना रह जाए, इसलिए भगवान से सुनना चाहिए। अर्थात भगवान ही परम अधिकारी हैं, भगवान ही परम स्रोत हैं ज्ञान के। इस संबंध में कोई कुछ कुछ भी बोले तो हमें भगवान की ही सुनना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी अपने प्रवचन में बोलते हैं, कोई आपसे कहे अरे तुम भोग लगाते हो, कभी देखा आपने कि रोटी कम हो रही है? देखा आपने कभी? क्या आप में से किसी ने देखा कि भाई रोटी का एक टुकड़ा भगवान ने खाया हो? तो फिर ये क्यों मानते हो कि भगवान ने भोग लगाया तो खाया? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भाई देखिए भाई साहब, हम तो मूर्ख हैं, हम मान रहे हैं, लेकिन गुरु जी कह रहे हैं और भगवान कह रहे हैं, तो हम कोई संशय नहीं कर रहे। क्योंकि और आप तो तीसरे व्यक्ति हैं, आपकी बात क्यों मानूं? और वस्तुतः वह भी बद्धात्मा है, वो क्या समझ सकता है भगवान के बारे में? तो बात यह है कि अगर किसी भक्त को भक्ति के पथ में कुछ भी संशय है तो उसे किससे सुनना चाहिए? भगवान से सुनना चाहिए। और भगवान से कैसे सुनेंगे? भगवत गीता के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से। तो इसे सुनना बहुत जरूरी है। कई बार प्रश्न होता है कि लोग क्यों छोड़ देते हैं? क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि सुनना छोड़ देते हैं। फिर उनको लगता है कि भक्ति की प्रोसेस कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और प्रभुपाद जी इस बात पे बहुत जोर देंगे तात्पर्य में, सुनने के बारे में। आज मुझे दुख है कि 2 भक्तों ने सारी सेवा करी, लेकिन जब प्रवचन शुरू हुआ तब सो गए। हमारे आश्रम में पूरा दिन सारी सेवा की, झाड़ू पोछा सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब प्रवचन का समय आया तब सो गए। तो ये दिखाता है कि कथा का और डिस्कशन का वैल्यू वो नहीं रखते। अन्य सेवा भी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सारी सेवाओं का फल ये है कि हम सुने। एक बार आईआईटी में हम लोग जब थे तो एक भक्त हमेशा किचन में सेवा करते रहते थे। तुम्हारे सर ने डांट लगा, अरे ऐसा नहीं, किचन में घुसे रहने से व्यक्ति परमहंस हो जाएगा। क्योंकि श्री मूर्ति में भी हमारी श्रद्धा है, और वह श्रद्धा कहाँ से आती है? शास्त्र से।
प्रभुपाद जी कहते हैं श्रीमद् भागवतम के द्वारा व्यक्ति यह अनुभव करे कि भगवान का विग्रह भगवान से भिन्न है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, तो बिना सुने भक्ति में कुछ संशय हो जाए यह तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, होगा ही, इसमें कोई संशय नहीं है कि भक्ति में संशय हो जाएगा। जैसे हमने कुछ अभी 7वें अध्याय की महिमा सुनी, कुछ प्रेरणा मिलती है कि भाई अच्छा लगे, या पांव दर्द हो या टांग दर्द हो, फिर भी मैं 7वें अध्याय को सुनूं। तो जब तक हम महिमा नहीं सुनते और प्रचुर मात्रा में भगवान के बारे में नहीं सुनते हैं, भगवान से प्रेम उत्पन्न नहीं होता है। पढ़ते हैं। यस प्रभु, माइक पे पूछिए, माइक दीजिए प्रभु जी को। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये चारों जो रस हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जैसे हम दास रस, दास मान रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा प्रश्न किया है, बहुत अच्छा तो प्रश्न हमको किया। माधुर्य आगे मिल जाएगा। देखिए, पहली बात तो ये है, प्रश्न समझ रहे हैं, क्या इन चारों रसों का आपस में कोई संबंध है? देखिए, दास्य रस सभी रसों का आधार है। बिना भगवान के प्रति दासत्व हुए कोई रस नहीं हो सकता। श्रीमती राधा रानी भी अपने आप को कृष्ण की दासी ही मानती हैं। जितनी भी द्वारका की रानियां हैं, वह भी भगवान को भगवान अपने आप को भगवान का दासी मानती। और नंद महाराज भी बोलते हैं कि मेरा कृष्ण के प्रति दासत्व रहे। ये आप पढ़िएगा, 11वें 10वें स्कंद में आता है। तो ये बात चैतन्य चरितामृत में स्पष्ट की जाती है। तो दास भाव जो है, दास भाव अर्थात तत्सुख सुखित्वम, कृष्ण के सुख में ही मेरा सुख है। माइक उधर कीजिएगा, सीटी बजती है। कृष्ण के सुख में ही मेरा सुख है, ये दास भाव का मूल बात है। समझ में आ रहा है? कृष्ण सुखी होंगे, स्वामी सुखी होंगे तो मैं सुखी होऊंगा, ये बात समझ में आती है? ये दास भावना है। अब ये प्रगाढ़ होता है तो यह साख्य रूप में परिवर्तित होता है, कह सकते हैं। साख्य भाव में परिलक्षित होता है, साख्य भाव में प्रकट होता है। साख्य भाव में जीव या भक्त है वह भगवान से अपने मित्रता तो रखता ही है, लेकिन उसमें दास्य भाव रहता है, भगवान की सेवा करता है। अब वात्सल्य भाव में साख्य भाव, साख्य रस और दास्य रस रहता है, लेकिन वात्सल्य रस और बढ़ जाता है। और उसके बाद माधुर्य में वात्सल्य, साख्य और दास्य ये रहता ही है, साथ माधुर्य भी रहता है। समझ में आ रहा है? लेकिन चेंज नहीं होता है। मान लीजिए मेरा स्वरूपगत रस भगवान से दास है तो दास ही रहेगा, मैं चेंज नहीं करना चाहूंगा। अगर मेरा स्वरूप है साख्य का तो वह सखा ही रहेगा, वह परिवर्तित नहीं होगा। और ऐसा नहीं कहेंगे कि अरे गोपियों को तो ज्यादा आनंद मिल रहा है तो मैं भगवान की सखी बन जाऊं, ऐसा होता नहीं है। अर्जुन कभी नहीं कह रहे कि मैं सखी बन जाऊं। अर्जुन का भगवान से जो रस है वह फिक्स्ड है, और हर भक्त उस रस में पूरी तरह संतुष्ट है और कुछ परिवर्तन नहीं चाहता इसमें। ऐसा नहीं यशोदा माई कहे कि मैं सखी बन जाऊं या गोपी बन जाऊं, ऐसा कुछ नहीं। गोपी तो है लेकिन वात्सल्य भाव की गोपी है, तो उसमें वो पूरी तरह से संतुष्ट है। ठीक है, ज्यादा तो हम डिटेल में नहीं जाते, बेसिक बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संशय क्या हो सकता है? कृष्ण ही परम है, इस संबंध में तुम्हारा कोई संशय नहीं रह जाएगा, क्योंकि तुम मेरी पारतम्यता के प्रति विश्वस्त हो जाओगे। पारतम्यता अर्थात भगवान से परे, भगवान कृष्ण से परे कोई भी नहीं है। और आप देख रहे होंगे कि हम में से जो लोग हिंदू बैकग्राउंड से आए हैं, प्राय सब हिंदू बैकग्राउंड से आए हैं, मुसलमान तो है नहीं। हम अब तक क्या सुने थे कि कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं, सुने थे कि नहीं? लेकिन जब हम बार बार श्रीमद् भागवतम से, चैतन्य चरितामृत से, भगवत गीता से सुनते हैं, तो अब ये सहज विश्वास हो गया, समझ में आ गया है कि भगवान विष्णु कृष्ण के अवतार हैं, कृष्ण विष्णु के अवतार नहीं है। तो ये संशय कैसे मतलब संशय होता ही है। लोग जब नए आते हैं तो कहते हैं अरे हमने तो यही सुना है कि कृष्ण विष्णु के अवतार हैं। तो ये संशय कैसे निवृत्त हुआ? शास्त्र से भक्तों के संग में आकर के सुन करके। यही बात यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि सुनोगे तो इस प्रकार का संशय हट जाएगा और मेरे उपास्य सर्वश्रेष्ठ हैं, ये विश्वास रहेगा और तुम मेरी ही पूजा करोगे। मेक सेंस? ठीक है। हे पार्थ, इस ज्ञान के द्वारा तुम मुझ सर्वेश्वर को मेरे परिकरों, परिकर अर्थात पार्षदों, मेरी शक्तियों, इसका वर्णन अभी हम लोग तीसरे चौथे श्लोक में सुनेंगे, और मेरे स्थान अर्थात भगवान के धाम के साथ जान पाओगे, अर्थात समग्रता में जान पाओगे। समग्रता का अर्थ क्या है? भगवान के पार्षदों के बारे में जानेंगे, भगवान के धाम के बारे में जानेंगे और भगवान के शक्तियों के बारे में जानेंगे। फिर से समझ लें, समग्रता का अर्थ क्या है?
भगवान के पार्षद, भगवान के शक्तियां और भगवान की धाम के बारे में जानेंगे। बोलते हैं ना, भगवान जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे पास आते हैं। इसी 7वें अध्याय में तो है ना। समग्रता का अर्थ यह नहीं है कि भगवान पूर्ण रूप से अपने संबंध में कहेंगे, क्योंकि भगवान अनंत हैं, इस कारण से उनको संपूर्णता में जान पाना असंभव है। ये समग्रता का अर्थ होता है इस जगत में कि हम समग्रता में सबको जानते हैं। जैसे हमने 6वें अध्याय के आखिरी श्लोक में भगवान क्या बोल रहे थे, मैं समग्रता में सारे योगियों को जानता हूं। तो उस तरह से अर्थ हमें समग्रता का नहीं देना चाहिए। समग्र समझते हैं, समग्र पूरा पूरा, तो पूरा पूरा जानना भगवान को संभव है? नहीं संभव है। क्यों? क्योंकि भगवान अनंत हैं। लेकिन भगवान के परिकरों के बारे में, शक्तियों के बारे में और उनके धाम के बारे में जानकारी हमको मिलेगी, उसमें कोई संशय नहीं रहेगा। मैं समझता हूँ बात आसान है, कठिन नहीं हो रहा। कुछ कहना चाहते हैं? यस प्रभु जी, यहाँ पर समग्रता का अर्थ टोटलिटी वो नहीं, मतलब ये 3 चीजों पे इंगित है ना, मेरा शक्ति, मेरा स्थान, मेरा पार्षद, उनको ही बता। बट ये समग्रता का एब्सोल्यूट मीनिंग नहीं, मतलब हाँ, समग्रता का मतलब ये नहीं कि पूरी तरह से भगवान को जान जाओगे, क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या इच्छा कर रहे हैं, चप्पे चप्पे पे क्या भगवान सोच रहे हैं ऐसा नहीं समझ पाएंगे, फिर हम भगवान ही बन जाएंगे। ठीक है, अनंत है भगवान। स्मृति भी संबंध में कहती है, कार्सनेन नाजोप्य अभिधातुमीश। भगवान जी भी, सॉरी क्षमा कीजिएगा, ब्रह्मा जी भी भगवान की लीला को पूर्ण रूपेण वर्णन करने में समर्थ नहीं है। श्रीमद् भागवतम 12:4-39। ब्रह्मा जी भी तो 14वें अध्याय में कहते हैं, जानंत एव जानंतु किम बहुक्त्या नमे प्रभो मनसो वपशो वाचो वैभवम तब गोचरः। जो लोग कहते हैं कि वे आपके बारे में जानते हैं, वैसा कह सकते हैं, लेकिन जहां तक मेरा प्रश्न है, मन से, वाणी से और शरीर से आपकी वैभव को पूरी तरह से मेरे लिए अगोचर है। मैं अगोचर मतलब मेरे इंद्रियों के परे है। अनुपम कृष्ण प्रभु पढ़ेंगे तात्पर्य। माइक दीजिए प्रभु जी को, प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़िए। तात्पर्य, भगवत गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और वह इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं, इसका वर्णन इसमें हुआ है। एक संबंध में प्रभुपाद जी की छोटी सी कथा है। प्रभुपाद जी से किसी ने कहा कि क्या आप भगवान को देख सकते हो? प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि तुम क्यों नहीं देख सकते। जैसे कोई व्यक्ति कि दोनों आंख में पूरी तरह से मोतियाबिंद हो और वो आपसे प्रश्न करे कि आप सूर्य को देख सकते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? प्रश्न ये है कि आप क्यों नहीं देख सकते? सर्वत्र सूर्य की शक्ति विद्यमान है। जैसे मैं कहूं कि अगर आप इन पेड़ों को देख रहे हैं, तो क्या सूर्य को देख रहे हैं? अगर आप पेड़ को देख रहे हैं, तो क्या सूर्य को देख रहे हैं? यस, सूर्य के कारण देख पा रहे हैं, एक उत्तर है। और दूसरा, सूर्य के द्वारा ही सब पोषित हैं, तो पेड़ को देखेंगे तो आप सूर्य को भी देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई किसी पेड़ को, अभी जैसे देख समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे कथा हुई थी और उसमें बहुत सारे पेड़ ढक गए थे और उनको सूर्य प्राप्त नहीं हुआ था, तो हम पेड़ों को अपोषित देख रहे थे, सूखते हुए दिख रहे थे उनके पत्ते। तो हम सूखते हुए पत्तों को देख करके सोच रहे थे, हाँ इन्हें सूर्य की रोशनी प्राप्त नहीं हुई है। कहने का अर्थ ये है कि प्रकृति को देख करके भी हम भगवान के को स्मरण कर सकते हैं, भगवान को देख सकते हैं, अगर भगवान से इसके संबंध को समझें। और इसी को हम बार बार भगवान, इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात को हम बार बार भगवान के मुख से सुनेंगे। भगवान के ऐश्वर्य को इस जगत में देख करके उनका स्मरण करें। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि अपने शिष्य को कहते हैं, तुम मेरे जूते को देखते हो कि नहीं? कहते हैं हाँ। तो कहते हैं मेरे जूते को देख के तुम क्या सोचते हो? कहते हैं हाँ, मेरे गुरु महाराज के जूते हैं। तो देख किसको रहा है? जूते को। और स्मरण किसका हो रहा है? गुरु महाराज का, क्योंकि प्रेम है और संबंध है। तो यही बात यहाँ पे बोल रहे हैं, जो व्यक्ति का जो प्रेमी भक्त होता है, क्या है, स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होए तार इष्ट देव स्फूर्ति। वो स्थावर मतलब अचलायमान वस्तुओं को देख रहा है, जंगम मतलब चलायमान वस्तुओं को देख रहा है, लेकिन उसको वह वस्तु नहीं दिख रही है, हर जगह उससे अपने इष्ट देव भगवान की स्फूर्ति हो रही है।
ठीक है, पढ़िए। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी नहीं आते। क्या आप लोगों को दिख रहा है कि प्रभुपाद जी गीता भूषण को प्राय 80 to 90% फॉलो कर रहे हैं? इसीलिए प्रभुपाद जी ने, आप देखेंगे भगवत गीता के आमुख में ये भगवत गीता की जो टीका है प्रभुपाद की, ये है श्रील बलदेव विद्याभूषण को समर्पित करिए। ये दिखने लग गया होगा, मैं समझता हूं अब तक। और यही प्रभुपाद जी बताते थे कि मेरा गुण ये है कि मैंने कुछ परिवर्तित नहीं किया है। एक बार श्रील प्रभुपाद से किसी ने कहा, आपकी टीका तो श्रीपाद रामानुजाचार्य जैसी लगती है। कहते हाँ, मैं परंपरा में ही ज्ञान को दे रहा हूं, अपने से कुछ नहीं दे रहा, परिवर्तित नहीं कर रहा हूं। आजकल के लोग समझ पाए उस तरह से जरूर बोलते हैं, लेकिन आप प्राय देखेंगे प्रभुपाद जी गीता भूषण की टीका को ही फॉलो करते हैं। पढ़िए। प्रथम 6 अध्यायों में जीवात्मा को अभौतिक आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है, जो विभिन्न प्रकार के योगों द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता क्या है। इस पॉइंट को हमने पढ़ा था अभी? किस प्रकार से जीव का स्वरूप प्रकट हो, स्वरूप वर्णन हुआ, और वह उस स्वरूप की उपलब्धि किस प्रकार से विभिन्न तरीकों से कर सकता है, यह वर्णन हुआ था 6 अध्याय में। पढ़िए आगे। 6ठे अध्याय के अंत में यह स्पष्ट कहा गया है कि मन को कृष्ण पर एकाग्र करना, या दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत ही सर्वोच्च योग है। योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजेते युमां समय युक्त तमो मतः। यस। मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से ही मनुष्य परम सत्य को पूर्णतः जान सकता है, अन्यथा नहीं। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति परम सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि वह आंशिक होती है। इसको थोड़ा समझ लीजिए, हम याद भी दिलाएंगे और कुछ बातें शायद नई भी लग सकती हैं। ब्रह्म का अनुभव क्या है? सत अनुभव, शाश्वतता का अनुभव। परमात्मा का अनुभव क्या है? सत और चिद। और भगवान का अनुभव क्या है? सच्चिदानंद। तो भगवान के अनुभव में आनंद की अनुभूति क्यों होती है, कोई बता सकते हैं? क्योंकि वहां संबंध है, एक व्यक्ति है जिसके साथ आदान प्रदान हो रहा है। लाइट के साथ क्या आदान प्रदान करेंगे? तो भगवान वहां पे व्यक्ति है तो आदान प्रदान होता है, वहां संबंध होता है, तो इसलिए आनंद अनुभव होता है। बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली, समझ में आया सब लोगों को? जैसे मान लीजिए कि जज है, जज अपनी कार में आ रहा है और उस कार की रोशनी को हम देख रहे हैं, तो उससे क्या प्रेम होगा? कुछ नहीं। अगर हम मैं जज का उदाहरण जानबूझ के ले रहा हूं, और जज अपने बेंच पे बैठा हुआ है, तो उससे कितना प्रेम का आदान प्रदान होगा? वो क्या कर रहा है? उपद्रष्टा अनुमंता। वो देख रहा है किसने क्या पाप किया, ठीक है इसको सजा दो, इसको फांसी पे चढ़ा दो, इसको पैसे दे दो, ये तो जज कर रहा है। तो परमात्मा के रूप में भगवान क्या कर रहे हैं? उपद्रष्टा अनुमंता। तो क्या उनसे कोई वाकई प्रेम का संबंध हो सकता है? नहीं हो सकता है। लेकिन वही जज जब अपने घर में आता है, तो उसकी पत्नी से झगड़ा करती है, वो भी एक रस है, या मतलब खाना बनाती है, खाना कुछ देती है, बच्चे आके उसकी गोद में चढ़ जाते हैं, तो क्या वहां पे रस का आदान प्रदान हो रहा है कि नहीं? तो वही बात समझना चाहिए, जब तक रस तभी होगा जब संबंध होगा। रस हमको भौतिक वस्तुओं से प्राप्त नहीं हो सकता। रस मतलब जब हम किसी की सेवा करते हैं, और सेवा किसी व्यक्ति की होती है। शानो सिंह समझ रहे हैं आप? रस कैसे मिलता है, माइक पे बताइए। रस मतलब किसी के व्यक्ति से संबंध से स्थापित होता थोड़ा है। दूर रखिए, हाँ आप बोलिए। रस किसी व्यक्ति के मतलब संबंध से स्थापित होता है, जैसे। इसीलिए मैं पूछ लूंगा किसी को भी, यू हैव टू पुट योर माइंड इन द डिस्कशन। रस तब प्राप्त होता है जब हम किसी व्यक्ति की सेवा करते हैं। तो भगवान कृष्ण ही रसो वैसह हैं, क्योंकि वह 5 प्रकार के रसों को पूर्ण रूप से आदान प्रदान कर सकते हैं। क्या साख्य भाव में भगवान आदान प्रदान करते हैं भगवान श्री राम के रूप में? साख्य भाव में भगवान श्री राम आदान प्रदान करते हैं या नहीं करते हैं? सब भूल गए। सुबह मैंने बताया था, करते हैं, लेकिन गौरव साख्य। विभीषण जी भगवान के मित्र हैं, लेकिन थोड़ा ऐश्वर्य भावना भी है। या एक और भी है, सुग्रीव जी भी भगवान के मित्र हैं, लेकिन फिर भी एक हिचक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण किस जो 5 प्रकार के रस पे पूरी तरह से आदान प्रदान कर सकते हैं, जीव को पूरी तरह सुखी कर सकते हैं, इसीलिए उनको रसिक शेखर कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ में आ रहा है आपको निर्विशेष ब्रह्म ज्योति और अंतर्यामी भगवान की आंशिक अनुभूति क्यों है? समझ में आ गया होगा।
नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं, कुछ समझ में आ रहा है? कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन शायद समझने में कुछ कठिनाई हो रही। पढ़िए। कृष्ण ही पूर्ण तथा वैज्ञानिक ज्ञान है और कृष्ण भावनामृत में ही मनुष्य को सारी अनुभूति होती ये तो है। बड़ा स्पष्ट है, भक्ति के द्वारा ही हम भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण अनुभूति कर सकते हैं। यस। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में मनुष्य जान पाता है कि कृष्ण ही निसंदेह परम ज्ञान है। विभिन्न प्रकार के योग तो कृष्ण भावनामृत के मार्ग को के सोपान सदृश हैं। ये समझ में आया कि जो विभिन्न योग पद्धतियां हैं, दे आर स्टेपिंग स्टोन्स। एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, तब तक जब तक वह भगवान की भक्ति में है, भगवान कृष्ण की भक्ति में नहीं आ जाता। यस। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है वह स्वतः ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा के विषय में पूरी तरह जान ये लेता तो है। बड़ा स्पष्ट है, सूर्य है, सूर्य की रोशनी है, सूर्य का गोला है और सूर्य देव है। जो व्यक्ति सूर्य की रोशनी को जान रहा है, क्या वह सूर्य के गोले को भी देख रहा है? जरूरी नहीं है। जो सूर्य के गोले को देख रहा है वह सूर्य की रोशनी और सूर्य के गोले को देख रहा है, देख रहा है। और जो सूर्य ग्रह में प्रवेश कर गया वह सूर्य के गोला, सूर्य की रोशनी और सूर्य देव तीनों को देख रहा है। समझ में आ गया? तो जो ब्रह्म का अनुभव कर रहा है वो परमात्मा, जरूरी नहीं कि परमात्मा का अनुभव करे, परमात्मा वाला ब्रह्म और परमात्मा दोनों का अनुभव कर रहा है। और जो भगवान का अनुभव करता है वह परमात्मा, ब्रह्म और भगवान तीनों का अनुभव कर रहा है। ये बात बोल रहे हैं। कुछ चीजें तो बहुत इजी है, मतलब मुझे लगता है इसमें कुछ ज्यादा व्याख्या की आवश्यकता है, आप समझ पा रहे हो। यस। कृष्ण भावनामृत योग का अभ्यास करके मनुष्य सभी वस्तुओं को यथा परम सत्य, जीवात्माएं, प्रकृति तथा साज सामग्री समेत उनके प्राकट्य को पूरी तरह जान सकता है। क्या हमने ये बात अभी नहीं पढ़ी थी? भगवान के परिकर, भगवान की शक्तियां और भगवान के धाम को पूरी तरह से वह समझ पाता है। यस। अतः मनुष्य को चाहिए कि छठे अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार योग का अभ्यास ये करे। बहुत सुंदर लाइन है। ऐसा नहीं है कि अब आपको निष्काम कर्म योग करना है। ये मुझे हंसी भी आती इस बात पे, जब हम निष्काम कर्म योग पढ़ा रहे थे तो एक भक्त बाहर से आए थे और ऐसा लग रहा था उसे वो बड़े प्रेरित हो रहे हैं निष्काम कर्म योग करने से। निष्काम कर्म योग का वर्णन केवल सोपान के रूप में बताया गया है कि भाई ये एक लेवल है, उसके बाद ज्ञान योग आता है, उसके बाद अष्टांग योग आता है, लेकिन जरूरी नहीं है। ये सीढ़ियां जा रही हैं ऊपर की तरफ, लेकिन ये लिफ्ट भी है। आपको समझ में आया? जब हम किसी बिल्डिंग में ऊपर जाना चाहते हैं तो प्राय लिफ्ट और सीढ़ियां बगल बगल होती हैं कि नहीं होती हैं? प्राय ऐसा होती हैं। तो आपको दिख रहा है ये सीढ़ी है, तो आप जिसको फैट बर्न करना है, क्या कहते हैं फैट को, मोटापा कम करना है, मेहनत करनी, तो जा सकता है धीरे धीरे सीढ़ी पे जाए। लेकिन बुद्धिमान मनुष्य जो है वो बटन दबाता है, लिफ्ट पे बैठता है, वो ऊपर चला जाता है। तो उसी प्रकार से भगवान ने क्रमक विकास का वर्णन किया है, लेकिन लिफ्ट है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, इसको करके व्यक्ति आराम से सबसे हाईएस्ट फ्लोर पे जा सकता है। यस। परमेश्वर कृष्ण पर ध्यान की एकाग्रता को नवधा भक्ति के द्वारा संभव बनाया जाता है, जिसमें श्रवणम अग्रणी एवं महत्वपूर्ण है। क्यों? जिस वस्तु के बारे में सुना ही नहीं है वो मन में आएगी कैसे? अदृष्टात अस्त्रात भावा न भावो उपजायते। जिसके बारे में कोई कुछ सुना ही नहीं, मन में आएगा कैसे? जो देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, मन में कैसे आएगा? तो कहे कि मैं, एक व्यक्ति मुझसे, मेरा एक गॉड ब्रदर थे, बोले मैं चाहता हूं कि एक क्षण के लिए भी कृष्ण को न भूलूं। तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या बोलेंगे? लगातार आप भगवान के बारे में कीर्तन कीजिए, बोलिए, तो स्वाभाविक सी बात है, सुनिए, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप कृष्ण का स्मरण करेंगे। कल मुझे एक भक्त ने बोला, प्रभु जी मैं जब करता हूं तो जो आपने प्रवचन में बोला था और जिसने सुना था वो उसको स्मरण होता रहता है, और जो सुना ही नहीं रहेगा वो क्या स्मरण करेगा? मेक सेंस? और फिर आपको याद दिलाऊंगा, प्रविष्ट कर्ण रंधेना स्वानाम भाव सुरोरुहम धुनोति शमलम कृष्णा सलिलस्य यथा शरत। जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं तो भगवान इस कथा के रूप माध्यम से हमारे कान के द्वारा हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं, और जो हमारा संबंध है भगवान से उसको जागृत करते हैं। याद आ रहा है श्लोक? ये पिछले साल पढ़ाया था ना मैंने? कभी कभी ये भूल जाते हैं कि श्लोक कब पढ़ाया गया था, तो परसों ही पढ़ाया था हमने, और इसीलिए पढ़ाया था कि इसके महत्व को हम समझें। और किसी योग पद्धति में, भक्ति में भी, और किसी भी अंग में ऐसी शक्ति को नहीं वर्णित किया गया है कि हृदय में, इसमें क्या है,
काले न नाति दीर्घे ना भगवान विशते हृदय। जो श्लोक पढ़ाया था उसके पहले वाला श्लोक देखिएगा, 284 को देखिएगा। काले न नाति दीर्घे ना, न दीर्घ मतलब क्या होता है? लंबा। न अति दीर्घ मतलब बहुत लंबा समय नहीं लगेगा। काले न नाति दीर्घे ना, बहुत लंबा काल नहीं लगेगा। भगवान विशते हृदय, संस्कृत बड़ी स्पष्ट है, भगवान हमारे हृदय में प्रवेश कर जाएंगे। प्रवेश कर जाएंगे मतलब पहले से ही हैं, लेकिन अब अपने आप को अपने सुंदर गुणों की तरह के संग प्रकट करेंगे। तो इसीलिए श्रवण को बहुत महत्वपूर्ण लेना चाहिए। भागवत में तो ये बोला गया कि सुबह सुने और दिन भर सुनता ही रहे। और प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे ब्रह्मानंद प्रभु, उनको बोला गया तुम्हारा जीवन श्रवण के लिए है। और भागवत में तो सुनते हैं कि केवल जीवन धारण कर लें और सुनता रहे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मतलब शरीर रख लिया उसने और सुनता रहे भगवान के बारे में, जब करता रहे सुनता रहे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो श्रवण कीर्तन जले करय सिंचन। हमारी माता जी गार्डनिंग कर रही हैं। माता जी आप रोज जल देती हैं, जल के संग कुछ और भी देती हैं? थोड़ा कल्चर देती हैं कभी कभी, लेकिन जल तो देती है ना। आप ये तो नहीं कहती कल जल दिया था तो कुछ और आज थम्सअप दें हम उसमें, ऐसा तो नहीं करते। कोई भी गार्डनिंग करता है तो रोज जल देता है, जल तो वही होता है। तो आप कहेंगे अरे हम तो वही बात रोज रोज सुन रहे हैं। हाँ, लेकिन उससे हमारी भक्ति की जो लता है उसका सिंचन हो रहा है, जड़ में जा रहा है, और जड़ यही हृदय में ही है। तो इसके लिए सुनना बहुत जरूरी है, और प्रभुपाद के वचनों को सुनने से हमारी भक्ति बढ़ती है। तो पढ़ेंगे हम आगे। इसलिए श्रवण अग्रणी है एवं महत्वपूर्ण है। कभी कभी लोग कहते हैं कि कीर्तन सबसे शक्तिशाली बोला गया है। हाँ ठीक है, लेकिन कीर्तन करने के लिए आवश्यक है कि आप सुने। मैं कहूं कि भाई आप महामंत्र बोलिए, अब आप नए व्यक्ति को बोलिए तो महामंत्र बोलो, ये महामंत्र बहुत शक्तिशाली है, लेकिन महामंत्र बताए नहीं तो बोलेगा क्या वो? है कि नहीं? अब लोग गीता पे प्रवचन करो, अरे सुना कुछ है नहीं तो बोलेगा क्या वो? तो इसीलिए कुछ भी आप सोचिए, खाना बनाना, गार्डनिंग करना, कुछ भी जगत में लौकिक कार्य भी करते हैं उसमें हम सुनते हैं, और तब हम कुछ कार्य कर पाते हैं ठीक से, है कि नहीं? और हम सोचें भक्ति में हम सुनेंगे नहीं प्रचुर मात्रा में और हम अब सीख गए हैं। जैसे मुझे याद है, एक हम गांव में प्रचार करने के लिए जाते हैं, कभी कभी जाते हैं, तो एक भक्त कुछ समय के लिए भक्तों से सुने, उसके बाद वो भक्तों का संग करना बंद कर दिए। बोले अब हम तो सब सीख गए हैं भक्ति में, अब हमको सुनने की कोई जरूरत नहीं। हमने कहा वाह भाई आप तो बहुत धन्य हैं, हम तो अब तक सुन रहे हैं और अभी भी यही लग रहा है कि कितना सुनने की आवश्यकता है और आप सब सीख गए। तो ये दिखाता है कि वस्तुतः वो कहना चाहते हैं भक्ति में कोई प्रगति नहीं। और प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहते हैं मैं कोई नई बात नहीं कहता, प्रवचन में कह रहे थे, लेकिन मैं वही बात रोज रोज कह रहा हूँ, लेकिन तुम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। और इसको दूसरे उदाहरण समझ सकते हैं। आज एक ऐसी घटना हुई कि सुबह हमने प्रसाद में खाया कड़ी चावल और दोपहर में भी खाया कड़ी चावल। अब लेकिन अगर भूख लगी है तो कड़ी चावल सुबह भी अच्छा लगेगा और शाम को भी अच्छा लगेगा, और भूख नहीं है तो ना तो सुबह अच्छा लगेगा ना शाम को अच्छा लगेगा। तो ये दिक्कत में भूख ना लगने की है। आप क्या सोचते हैं परीक्षित महाराज क्या पहली बार कृष्ण लीला सुन रहे हैं? ये सुखदेव गोस्वामी से पहली बार सुने, अच्छा कृष्ण भगवान भी होते हैं, ऐसा क्या है? नहीं, वो पूरा प्रवचन कर सकते थे, भागवत वो भी सुना सकते थे, ये सोच लीजिएगा, इतने शक्तिशाली थे। लेकिन भगवान से प्रेम होने के कारण वो बात बार बार सुनने पे भी बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए श्रवण अग्रणी है। अग्रणी मतलब बिना श्रवण किए व्यक्ति भक्ति में आ ही नहीं सकता। सारा जो हमारी मनोवृत्ति है वह श्रवण पे आधारित होती है ना। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस संबंध में परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी के शिष्य से उनके शिष्य ने पूछा महाराज जी सबसे महत्वपूर्ण क्या है मेरे लिए? तो उन्होंने कहा आप प्रचुर मात्रा में भगवान के बारे में सुनिए। जब भगवान की कृपा, भगवान की शक्ति, भगवान की पारतम्यता, सर्वश्रेष्ठता के बारे में सुनते हैं तो बड़ा सजग, बहुत अच्छे से विश्वास होता है कि मुझे कृष्ण का भजन करना ही है, मैं और किसी का आश्रय नहीं लूंगा। ठीक है, पढ़िएगा। अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं तत् शुणु अर्थात मुझसे सुनो। अर्थात किसी और से मत सुनो। किसी और से मतलब जो मेरी परंपरा में मेरी वाणी को सीधे सीधे प्रस्तुत नहीं करता है। मैं कहूं मुझे जल लाओ, जल का अर्थ तो कुछ भी हो सकता है। जल का अर्थ मैं समझता हूँ जिसमें जल हो वह भी हो सकता है। तो मैं समझता हूँ स्वामी जी प्रभु जी दूध मांग रहे हैं तो दूध ला के दे देंगे।
क्या आपका कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि आप किसी को कुछ आज्ञा दीजिए या कुछ कहिए कि ये करो, और फिर कहता है प्रभु जी मैं तो ये सोच रहा था और वो कुछ और ही कर देता है? कभी ऐसा हुआ है आप लोगों का? कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ बोले, जैसे कल मैंने प्रभु जी को पूछा, प्रभु जी हम लोग सुबह 9 बजे तक क्लास कर सकते हैं? तो प्रभु जी ने कहा नहीं नहीं, मैं रात में जल्दी सो जाता हूँ। तो मैं सुबह की बात कर रहा था, लेकिन कुछ भी मतलब सुनने में गलती हुई, पर कहते मैं वो प्रभु जी सोच रहे थे मैं रात की बात कर रहा हूँ। ऐसा हो जाता है, हम सभी के संग ऐसा होता है। तो जैसे हमने कल उदाहरण दिया था कि जब भगवान कहते हैं कि उनकी शरण में जाओ, अर्थात भगवान की शरण में जाओ, और कुछ लोग क्या कहते हैं, नहीं भगवान के अंदर आत्मा है उसके शरण में जाओ। तो क्या भगवान में देह देही का भेद होता है? नहीं। तो जो परंपरा में ज्ञान नहीं प्राप्त करेगा वो इस प्रकार की मानसिक ऊह-पोह स्पेकुलेशन करेगा भगवान के बारे में। तो इसलिए कह रहे हैं जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही सुनो। यस, कान खोल के सुनो, मतलब ध्यान पर सुनो कि क्या कहा जा रहा है। यस, कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं, अतः उनसे सुनने का जिसे सौभाग्य प्राप्त होता है वह पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो जाता है। अतः अब मनुष्य देखिए को प्रभुपाद जी बहुत सिंपल शब्दों में बहुत गुह्य रहस्य बता रहे हैं। क्या रहस्य है इसमें? कुछ लाइन में रहस्य लगा आपको? कई बार हम सोचते हैं कि हम कैसे शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेंगे। बहुत सुंदर सिंपल सरल फॉर्मूला है कि हम भगवान कृष्ण से भगवत गीता भागवतम को जैसा परंपरा में प्राप्त है उसको सुने। कुछ नई तपस्या करने की जरूरत नहीं है। प्रभुपाद इस बात पे क्रोधित हुआ करते थे कि पहले से ही बहुत तपस्या है, तुम अपनी नई नई तपस्या क्यों बना रहे हो? और हमने देखा इस प्रकार से भक्तों के लिए रोज गीता भागवत में आना कठिन होता है। कुछ लोगों की बात कर रहा हूं मैं। और कुछ अलग से तपस्या करने में बहुत उत्साह होता है, ये कर ले फिर वो कर ले, ये व्रत कर ले वो कर ले। नाम व्रत करो, 16 माला जप करो, सिंपल सिंपल फॉर द सिंपल। 16 माला का जप करें, भगवत गीता को पढ़ें, भागवत को पढ़ें, भगवान का प्रसाद ग्रहण करें, और हम देखेंगे कि हम कृष्ण भावना भावित हो रहे हैं। अपनी क्रियाओं में हम कृष्ण पे निर्भरता का अनुभव कर पा रहे हैं। लेकिन इसे करना रोज है, इसमें कुछ चेंज नहीं करना, यही तपस्या है। पढ़िएगा। अतः मनुष्य को या तो साक्षात कृष्ण से या कृष्ण के शुद्ध भक्त से सीखना चाहिए, ना कि अपनी शिक्षा का अभिमान करने वाले अभक्त से। ये लाइन का अर्थ समझ रहे हैं? शुद्ध भक्त से सीखना चाहिए का अर्थ क्या है? बताइए आप, क्या अर्थ है? शुद्ध भक्त जो परंपरा में आए हैं, और शुद्ध भक्त की प्रभुपाद जी परिभाषा लिखते हैं, जो मत चित्ता मत गत प्राण इस श्लोक अपने जीवन में धारण करते हैं, वो शुद्ध भक्त होते हैं। तो ऐसे भक्तों के संग में जब हम भगवान की चर्चा सुनते हैं तो वास्तव में हम भगवान से ही सुन रहे हैं। और हम श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में भी देखते हैं कि ये कृष्ण ही हैं जो व्यासदेव के रूप में आके भागवत बोले। ये कृष्ण ही हैं जो कि नारद, इस तरह से पूरा बताया जाता है। हाँ, यानी कि जो शुद्ध भक्त है वह भगवान से प्रीति रखता है, इसलिए भगवान के वचनों को इंटरप्रेट करने में कोई इसकी इच्छा नहीं होती। इंटरप्रेट क्या कहेंगे? हाँ, अब चेंज नहीं करना चाहता है वो, और अब वो भगवान को भगवान के स्थान पे ही रखना चाहता है, अपने को भगवान के स्थान पे नहीं रखना चाहता। ये सब बातें हम शिक्षा सीख रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि प्राय जगत में लोग कुछ नई बात कहना चाहते हैं और नई नई बातें सुनना चाहते हैं, लेकिन भक्त लोग नई बात नहीं सुनना चाहते। और इसीलिए आप भागवत में देखेंगे कि वही बात अलग अलग भक्त बार बार बोल रहे हैं। जब मैं शुरुआत में आया था भक्ति में, तो मैं सोचता कि यही एक ही बात को हर भक्त क्यों बोल रहा है। गजेंद्र जी भी यही बोल रहे हैं आप सृष्टि के स्रोत हैं, कुंती महारानी भी यही बोल रही है आप सृष्टि के स्रोत हैं, आपकी लीला अद्भुत है, ये है। तो यही कारण है, जब बहुत सारे साधुओं से सुनते हैं वही बात, तो हमारी श्रद्धा पक्की हो जाती है। इस पे हम बकरी और कुत्ते वाली कहानी नहीं सुना रहे, लेकिन आप जानते हैं बकरी और कुत्ते की कहानी। कितने लोग जानते हैं बकरी और कुत्ते की कहानी? तो सुना दी जाए। किसी झूठ को अगर बहुत बार बोला जाए, और इफ 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 अ लाई इज स्पोकन लाउड एनफ एंड इफ किसी झूठ को अगर जोर से बोला जाए और बार बार बोला जाए तो वह सत्य लगने लगता है। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, बोलो बेटा मम्मी, बोलो बेटा पापा, ये झूठ है कि नहीं? लेकिन जोर जोर से बुलवा करके मान, अगर बोलते बोलो बेटा आत्मा तुम आत्मा हो, तो बुलवाता है? नहीं बुलवाता। बोला मम्मी मम्मी, पापा पापा, बोलते बोलते हम ये सब मानने लग जाते हैं। तो उस संबंध में छोटी सी कथा आती है।
उसको बोल करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। और उसमें बोलते हैं कि एक पंडित जी बकरा लेके जा रहे थे और एक 3 चोर आए, तो एक चोर ने बोला, पंडित जी ये कुत्ता क्यों लेके जा रहे हैं? तो डाउट हुआ, कुत्ता तो नहीं लेके जा रहे हैं, हम तो बकरा लेके जा रहे हैं। क्या फिर उसका वो हाथ पांव चेक करने लगे, कान चेक किए, नहीं ये तो बकरा, ये कुत्ता नहीं है। फिर उसके बाद जो है वह दूसरा चोर आया, फिर बोला, पंडित जी प्रणाम, दंडवत किया, कहा उसका, पंडित जी आप बड़े अच्छे ब्राह्मण हैं, शुद्ध रहने वाले भक्त हैं, लेकिन ये ब्राह्मण होकर कुत्ता क्यों टांग के जा रहे हैं? तब उनको और संशय होने लगा और उसके बाद, और ये होता है, ऐसा मत सोचिए, ऐसा होता है। और फिर तीसरा फिर चुराया, फिर उसने बात कही, तो फिर वो फेंक करके गए, स्नान वान किया, कहा कुत्ता में लेके जा रहा था। तो बकरे को कुत्ता बना देता है श्रवण की प्रक्रिया। हम बार बार सुन रहे हैं कि, बार बार बचपन से सुनते आते हैं कि जगत जो है एक विस्फोट से बन गया, कि वो सुनने की वजह से श्रद्धा करते हैं, ऐसा नहीं कि हमने कभी होते हुए देखा है, कभी नहीं होता। तो इसी प्रकार से यहाँ प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ऐसे व्यक्तियों से नहीं सुनना चाहिए जो अपने विद्वत्ता का प्रदर्शन करना चाहते हैं, अपितु वही वो वस्तु प्रस्तुत करना चाहते हैं जो इन्हें परंपरा में ज्ञान स्वीकार किया है। और इस बात को बार बार आप भागवत में सुनेंगे कि जब कोई प्रश्न किया जाता है तो क्या कहते हैं, यही प्रश्न उस जगह वहां पे ऐसा किया गया था, और फिर वहां पे बोलेंगे यही प्रश्न वहीं कहीं किया गया था, उसका उत्तर ऐसे दिया गया है। और इस प्रकार से एक परंपरा में व्यक्ति बोलता है, कभी ये नहीं बोलता कि आई थिंक, आई बिलीव, मेरा मत तेरा मत, इससे कोई मतलब नहीं। पढ़िए आगे। परम सत्य श्री भगवान कृष्ण को जानने की विधि का वर्णन श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 2य अध्याय में इस प्रकार हुई है। बहुत सुंदर श्लोक है, इसको हम समझते हैं। मेरे पीछे बोलिएगा, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण, शृण्वतां स्वकथा कृष्ण, पुण्य श्रवण कीर्तन, पुण्यश्रवणकीर्तनः, हृदयन्तस्थो हि भद्राणि, हृदयन्तस्थो हि भद्राणि, विधुनोति सुहृत्सताम्। विधुनोति श्रील सुहृत्सताम्। प्रभुपाद यहाँ पे श्रवण की प्रक्रिया को समझा रहे हैं, भगवान के बारे में प्रामाणिक रूप से श्रवण करने से क्या होता है। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण, जो कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण की कथा को सुनता है, पुण्य श्रवण कीर्तन, जो सुनने और कीर्तन करने मात्र से पुण्य है। पुण्य का अर्थ हमेशा केवल पाइटी के रूप में नहीं लेना चाहिए, पुण्य का अर्थ है शुद्ध करने वाली, अविद्या को नष्ट करने वाली, पवित्र करने वाली। यानी कि समझ में ना भी आए, केवल सुन रहा है व्यक्ति तो भी शुद्ध हो जाता है। आपने सुना होगा, प्रभुपाद जी एक बार हिंदी में प्रवचन कर रहे थे, उनके विदेशी भक्त उठ के जाने लगे, तो प्रभुपाद ने कहा, नहीं बैठो। कहते हमें समझ में तो आएगा नहीं। तो उन्होंने कहा, नहीं समझ में आए फिर भी आप सुनेंगे तो आप उससे शुद्ध होंगे। इसलिए प्रभुपाद जी के जीवन में भी हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी के गुरु महाराज यहाँ पे कोसी में आए हुए थे और वह प्रवचन कर रहे थे, और उस प्रवचन को थोड़ा हैवी प्रवचन होता था, उनका समझ में नहीं आता था। तो प्रभुपाद जी वहां पे सुनते रहे और बाकी लोग उठ उठ के जाने लगे, और 6 घंटे तक उन्हें प्रवचन किया। आप लोगों को ये 2 घंटा बहुत अधिक लग रहा होगा, लेकिन 6 घंटे प्रवचन हुआ। और प्रभुपाद जी कहते थे, ऐसा नहीं था कि मुझे सब कुछ समझ में आ रहा था, लेकिन मैंने कहा मैं कुछ सुनता हूँ, मेरे लिए अच्छा रहेगा। और जब प्रभुपाद जी की दीक्षा का समय हुआ था, तो गौड़िया मठ के भक्त लोग बोले कि महाराज जी ये प्रभुपाद ये अभय बाबू हैं। तो उन्होंने कहा, हमको इनका इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, मैंने इनको मार्क कर लिया था, इनको सुनने में बहुत रुचि है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो व्यक्ति ठीक से सुनता है वही ठीक से बोल पाता है। क्या बोला मैंने? माइक पे बोलिए। जो ठीक से सुनता है वही बोल पाता है ठीक से। कैसे बोला इन्होंने? क्योंकि ठीक से सुना। और आपने कभी देखा होगा मन कहीं उधर जाएगा, अगर क्या बोला प्रभु, आपने सुना नहीं हमने। यहाँ तक कि मंदिर में आप देखिए बहुत बार अनाउंसमेंट हो रही होती है और कुछ कहीं और ही मन होता है, और गुरु पूजा में किसी को पूछो भाई आज क्लास कौन देगा, क्लास, तो याद नहीं रहता कि मन कहीं और चला जाता है। तो सुनना चाहिए। क्या होगा आगे? हृदय अंतस्थ ही अभद्राणी, ही मतलब निश्चित ही, हृदय के जितने भी अभद्र है, काम क्रोध लोभ मोह मादम आश्चर्य, सब विधुनोति, विधुनोति बहुवचन में है ना? कोई संस्कृत पढ़ा है यहाँ पे? माता जी, विधुनोति संस्कृत में एक वचन है कि बहुवचन है? नहीं नहीं नहीं, विधुनोति शब्द क्या है? एक वचन है। एक वचन अर्थात कृष्ण, और कोई नहीं सफाई करता है, स्वयं कृष्ण ही सफाई करते हैं, करता है। चलती पठती विधुनोति, पढ़े होंगे, इतनी संस्कृत सब पढ़े हैं ना?
ठीक है। पठति पठतः पठंती तो विधुनोन्ति, ऐसा विधुनवंती नहीं शब्द नहीं है, विधुनोति लिखा है। भगवान अकेले ही सारे अभद्रों को साफ करते हैं। सुहृद सताम, सुर सताम, सताम मतलब भगवान के भक्त, सुहृद मतलब जो अपने भक्त का सदा ही मंगल चाहते हैं, भगवान कृष्ण। और सताम मतलब ईमानदार भक्त, प्रभुपाद कहते हैं ऑनेस्ट डिवोटी, जो वाकई अपने हृदय को शुद्ध करना चाहता है। तो श्लोक का अर्थ क्या हुआ? जो भक्त वाकई अपने हृदय को शुद्ध करना चाहता है, बड़े आग्रह के संग भगवान के बारे में सुनता है, तो भगवान कृष्ण स्वयं ही उसके हृदय के सारे कल्मश को नष्ट करते हैं। और जब कल्मश नष्ट होते हैं तो भगवान के बारे में वे स्वाभाविक रूप से समझ पाता है। क्या श्लोक को समझ पा रहे हैं आप लोग? उसके बाद कह रहे हैं, माइक पे बोलिए, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके, भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, जब प्रायः अभद्र नष्ट हो जाते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, हृदय शुद्ध हो जाता है। कैसे? नित्यम भागवत सेवया, भक्तों की सेवा करके, या फिर श्रीमद् भागवत ग्रंथ की सेवा करके। तो भगवती उत्तम श्लोके, भगवान में जिनकी उत्तम श्लोक मतलब जिनकी उत्तम श्लोकों से गुणगान होता है उन भगवान का, या उद्गत उद्गत तमह, हाँ, जिनकी महिमा को सुन करके व्यक्ति तम से ऊपर उठ जाता है, तो उन भगवान की में नैष्टिकी भक्ति होती है। विक्षेप अभावात, शेर स्वामी पाद कहते हैं कि जिसमें अब ऐसी भक्ति है जिसमें विक्षेप नहीं होता, मन को भगवान में केंद्रित करना आसान होता है। तो यह सब क्यों होता है? कैसे होता है? भगवान के भक्तों की सेवा करके, या भगवान के भागवत शास्त्र जो भगवान के महिमा का वर्णन करता है उसको सुन करके, भगवद गीता को सुन करके। जब पूछा जाए कि आपकी श्रद्धा कैसे परिपक्व होगी, तो क्या उत्तर है? यही उत्तर है, भागवतम को सुन करके बार बार सुन करके हमारा हृदय, जितनी मात्रा में हमारा हृदय शुद्ध होगा, सहज रूप से श्रद्धा भगवान में बढ़ जाएगी। मैं भी कुछ लाइट्स ऑन और कर सकते हैं, मेरा हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है। फिर क्या होता है देखिए, कह रहे हैं, मेरे पीछे बोलिए, तदा रजस्तमो भावः, तदा रजस्तमो भावः कामलोभदयश्च ये, कामलोभदयश्च ये चेत एतैरनाविद्धम्, चेत एतैरनाविद्धम् स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। तदा, उस समय जब हृदय नष्ट हो गए हैं, तब रजगुण और तमगुण का भाव कम होता है। उसका प्रभाव किस रूप से होता है, दिखता है? काम और लोभ, हृदय में भोग की इच्छा और भोग की वस्तुओं को प्राप्त करने की जो लोभ है वह कम होने लगता है, व्यक्ति संतुष्ट रहने लगता है। और चेतेर एतर अनाविद्धम सितम सत्वे प्रसिद्धति, चित्त अनाविद्ध हो जाता है। विद्ध मतलब विध जाना। तो जैसे मान लीजिए किसी के हृदय में दो बाण लगे हों, तो क्या वह शांति से बैठ के प्रसाद ग्रहण कर सकता है? तो ये दो बाण कौन से हैं? तमोगुण और रजोगुण। तो ये जो बाणों से जिसका चित्त बिंधा हुआ था, अब ये बाण निकल जाते हैं, तो अब वह सत्व में प्रसिद्धि थी, सत्व मतलब सतोगुण में स्थित हो जाता है, शुद्ध सत्व में स्थित हो जाता है और बड़ा प्रसन्न हो जाता है। समझ में आ रहा है आप लोग कुछ लोग? इस तरह भागवत को बार बार सुनने से हृदय साफ होता है, रजोगुण तमोगुण का प्रभाव निरस्त होता है, जिसका प्रभाव दिखता है कि अब उसको भोग की इच्छा नहीं होती, लोभ नहीं होता, जगत से की वस्तु को प्राप्त करने का लोभ नहीं होता है। और इस प्रकार के जो दो बाण हैं, कौन से बाण? रजगुण और तमोगुण के बाण जो हैं वह हृदय से हट जाते हैं, चित्त अनाविद्ध हो जाता है। ये संस्कृत समझ रहे हैं? विद्ध मतलब बंधा होना या बिंधा होना, बिंधा मतलब बाण घुसा हुआ है, वह हृदय से निकल जाता, अनाविद्ध हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में शुद्ध सत्व में उसका चित्त स्थित होता है और बड़े सुख, बहुत प्रसन्नता का अनुभव करता है। बहुत तेज जा रहे हैं, समझ में आ रहा है? ठीक है।
एवं प्रसन्न मनसो एवं प्रसन्न मनसो भगवद भक्ति योगतः भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। मुक्त संगस्य जायते। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः। अब भगवत भक्ति के योग से, संपर्क से उसके मन में बड़ी प्रसन्नता होती है, उसको प्रवचन में बैठने में बहुत अच्छा लगता है। जब हम कथा सुनने में रुचि होने लगे, जब में अच्छा लगने लगे, तो अब थोड़ा कोई दिक्कत होगी कि क्या मैं तो सोच रहा था वायरस की वजह से 15 दिन छुट्टी मिलेगी, इन्होंने तो मंगल आरती की व्यवस्था यहाँ कर दी, अरे जब भी करना पड़ेगा। ओह, एक बार एक भक्त को चिकन पॉक्स हुआ था, एक ब्रह्मचारी को, वो साधना में बहुत अच्छे रही थे। तो मैंने कहा कि आपको तो बहुत दुख हुआ होगा। कहते नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, 15 दिन की छुट्टी प्राप्त हो गई। मैंने कहा अरे वाह, धन्य है आप। हमने कहा मेरे को भी चिकन पॉक्स हुआ था, 3-4 दिन में रुकना पड़ा था रूम में, तो बहुत कष्ट हुआ। हमने कहा मंगल आरती नहीं जा पा रहे, भक्तों से जप नहीं कर पा रहे, कथा सुनने को नहीं मिल रहा है। क्या बोल रहे हैं कि जब इस प्रकार से हमारा चित्त सतोगुण में स्थित हो जाता है, तब जब भक्ति, भगवत भक्ति योग, मतलब भगवान की भक्ति जब करते हैं, सुनने को मिलता है, जब करने को मिलता है, तो उसको बहुत प्रसन्नता होती है। ये बात बोल रहे हैं। और भगवत तत्व विज्ञानम, भगवान के तत्व विज्ञान को समझ पाता है। यहाँ भी हम सोच रहे थे ना, क्या सुन रहे थे, समग्र माम, तुम समझ पाओगे, हृदय शुद्ध होगा, तुम समझ पाओगे। मुक्त संगत से जायते, और वह जगत की भौतिक आसक्तियों से मुक्त हो जाता है। यहाँ पे हमें इस सूत्र भी मालूम चल रहा है कि हाउ टू बिकम हैप्पी इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना में हम कैसे सुखी हो सकते हैं, ये फॉर्मूला हमको मालूम चल रहा है। और वो एक ही तरीका है, भगवान के बारे में श्रवण करके। जितना श्रवण करते जाएंगे उतना ही हृदय शुद्ध होगा, उतना ही एनलाइटनमेंट का अनुभव करेंगे। जैसे इस रूम में अंधेरा था और रोशनी जलाई गई, तो हम कुछ अंधकार के निरस्तीकरण का अनुभव कर रहे हैं। मेरी हिंदी समझ में आई? अंधकार का निरस्तीकरण समझ में आ रहा है? निरस्तीकरण भी क्या है? निरस्तीकरण, निरस्तीकरण मतलब होता है नष्ट करना। इतनी तो हिंदी समझ रहे होंगे आप लोग, नहीं समझ रहे हैं? हाँ, तो इसके निरस्तीकरण का अनुभव आप समझ रहे हो। या फिर आप सुबह जब जब करते हैं, तब तो आप देखते ही हैं बाहर बिल्कुल अंधेरा रहता है यहाँ पे, और हम जब करते हैं तो धीरे धीरे करके जब करते हैं, जब करने से नहीं, हम जब कर रहे होते हैं, हम देखते हैं किस प्रकार से सूर्य उदित हो रहा है। हमारे जब की वजह से सूर्य उदित नहीं हो रहा है, और सूर्य उदित हो रहा है और वह अंधकार को नष्ट कर रहा है। प्रभुपाद जी इसी तरह से कहते हैं, हरे कृष्ण मंत्र हमारे हृदय में सूर्य के समान उदित होता है, अर्थात धीरे 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 करके जागृत होगा। और अब एक समय में आएंगे, देखेंगे पूरा जब सूर्य सामने आ गया तो सारा अंधकार नष्ट हो गया। तब आप हर वस्तु को देख पाएंगे। जैसे आज मैं देख रहा था सुबह, कालीन के एक छोटे से धागे को भी देख पा रहा हूं, जैसे सूर्य पूरी तरह से उदित हो गया। उसी प्रकार से भक्त हर चीज को सही परिप्रेक्ष्य में देख पाता है जब भगवान के बारे में सुनता जाता है। भगवान उसके हृदय को जितनी मात्रा में शुद्ध कर देंगे, उतनी मात्रा में समझ पाता है। समझ में आया आपको कैसे सुखी रहेंगे? जब हमें सत्व में स्थित होना ही पड़ेगा, तभी हम भक्ति में सुखी हो सकते हैं। कैसे भी सकते हैं, कितने भी तमोगुणी हो, रजोगुणी हो, कोई मतलब नहीं, लेकिन सत्व में स्थित होंगे तभी सुखी रहेंगे। इसी संबंध में मेरे काउंसलर परम पूज्य भक्ति संबंध महाराज ने बोला था कि अगर तुम नाम का सुख चाहते हो, तुम्हें नियमित जीवन जीना होगा, नियमित साधना करें, नियमित रूप से अपना जीवन जिए, तो फिर सत्वगुण की वृद्धि होगी, और फिर आपको जप करना, भक्ति करना बहुत अच्छा लगेगा। ठीक, एक श्लोक और है, प्रभात कोट किए हैं, भिद्यते हृदय ग्रंथे, विद्यते हृदय ग्रंथे छिद्यन्ते सर्व संशयः, छिद्यन्ते सर्व संशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। दृष्ट एवात्मनीश्वरे। तो इस प्रकार हृदय ग्रंथि भिद जाती है। कौन भक्त बताएंगे हृदय ग्रंथि का अर्थ क्या होता है? जो हृदय में मैल है, आसक्ति है, जो मेन, जो डीप रूटेड आसक्ति है, वो ग्रथितम उद्ग्रथयन्ति संतः, तो वही जो डीप रूटेड मटेरियल डिजायर्स है, वो चीज। ठीक ठीक, अच्छा प्रयास है, गलत तो नहीं है, लेकिन मैं कुछ सुनना चाहता हूँ। हम लोग खूब जम के ग्रंथि के बारे में चर्चा कर रहे थे, कंसेप्ट्स ऑफ लाइफ नहीं। अहम ममेति, ठीक है, संस्कृत भी, उत्तर संस्कृत में भी आ रहा है, ठीक है। मिथ्या अहंकार, वही बात है, अहम ममेति। मिथ्या अहंकार रूपी हृदय ग्रंथि का छेदन हो जाता है कि मैं शरीर हूं, यह नष्ट है। लेकिन यह भक्ति का मुख्य
उद्देश्य नहीं, एक अनुसंगिक फल है। और छिद्यन्ते सर्व संशय का अर्थ क्या है? भाई बताया था ना मैंने आपको, छिद्यन्ते सर्व संशय का अर्थ है कि भगवान है कि नहीं, भगवान का स्वरूप क्या है। जब बोल रहे हैं कि श्याम वर्ण के हैं तो उसका मतलब क्या है? तो इस प्रकार का संशय पूरी तरह से निवृत्त हो जाता है। श्रियंत चास्य कर्माणि, सारा कर्म बंधन नष्ट हो जाता है। लेकिन जीव गोस्वामी बात कहते हैं फिर भी भगवान एक कर्माभास रखते हैं। जैसे मैंने आपको कई बार बताया, एक धागा है उसका रेशम का, उसको जला देंगे फिर भी धागे का आभास मात्र रहता है, लेकिन उसको करके फूंक मारेंगे तो उड़ जाएगा। तो भले ही भक्त का कर्म नष्ट हो गया है, लेकिन भगवान इस जगत में उसे रखते हैं ताकि वो प्रचार करे, थोड़ा लोगों को भक्ति के बारे में सिखाए और फिर भगवान के धाम लेके चले जाते हैं। ठीक। दृष्ट एवात्मनीश्वरे, किस प्रकार से संशय नष्ट होते हैं? साक्षात भगवान को अपने हृदय में देख पा रहा है, अब क्या नष्ट, क्या डाउट रह जाएगा। ठीक है, तो तात्पर्य पढ़िए। वैदिक साहित्य से श्री कृष्ण के विषय में सुनना या भगवत गीता से साक्षात उन्हीं से सुनना अपने आप में पुण्य कर्म है। अपने आप मतलब अरे सुनते ही रहोगे या कुछ करोगे भी, ये सुनना ही करना है, ये समझना। जैसे मान लीजिए कोई गोवर्धन की लीला सुने तो उससे क्या शिक्षा प्राप्त करेगा? भगवान अगर गोवर्धन उठा रहे हैं तो मैं टेबल उठाऊं, ये शिक्षा तो खैर इसमें कुछ शिक्षाएं भी हैं, लेकिन हर समय कुछ शिक्षा प्राप्त हो ये आवश्यक नहीं। भगवान की लीला का सराहना करे, उसको आनंद ले, ये इसके लिए भी है। कुछ कुछ जगहों में शिक्षा भी प्राप्त होती है, शिक्षा हम सुन ही रहे हैं यहाँ पे, ऐसे करते। यस। और जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान कृष्ण के विषय में सुनता है, उसके लिए वे शुभेच्छु मित्र की भांति कार्य करते हैं। शुभ इच्छुक अर्थ क्या है? जो शुभ चाहते हैं। और जब भगवान आपका शुभ चाह लेंगे तो अशुभ हो सकता है? कितना सुंदर बात है। हम केवल भगवान के बारे में सुनना चालू कर दें तो भगवान हमारा स्पेशली व्यक्तिगत रूप में मित्र की तरह कार्य करने लगते हैं। और ये बात हमेशा याद रखना चाहिए कि भगवान का संकल्प सत्य होता है। अगर वह सोच लिए कि आपका शुभ करना है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो रोक लेगा। रोक लेगा तो कितना फायदा है हमारा। भगवान देखिए, आपको हम लोग कई बार सुनते हैं तो हमें लगता है कोई नई बात नहीं, लेकिन कितनी गुह्य बात है कि भगवान का आशीर्वाद हम पर होता है अगर हम उनके बारे में सुनने के लिए इच्छुक हो जाए। आपको याद है मैंने एक बात बताई थी कि कृष्ण कुछ रेजिस्ट नहीं कर सकते। क्या रेजिस्ट नहीं कर सकते? जब भक्त उनके बारे में जानना चाहता, कोई उनके बारे में जानना चाहता है तो वो चलिए पाना चाहता है। हाँ, जब जीव रियली उनको सच्चे दिल से पाना चाहता है तब भगवान इस बात को सहन नहीं कर सकते। मतलब भगवान बड़े उत्साहित हो जाते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं। हमारे गुरु महाराज बाद में बोल रहे थे कि कोई व्यक्ति हरे कृष्णा कर रहा है और कोई उत्साह भी नहीं, मान लीजिए उसको हरे, चलो हो ही गया पूरा कृष्णा, थोड़ा सा बचा हरे कृष्णा, ऑलमोस्ट कृष्णा कृष्णा, मतलब ऐसे बिल्कुल एकदम लद्दड़ तरह से हरे कृष्णा कर रहा है तो भी श्रीमती राधा रानी कृष्ण बड़े उत्साह जाते, देखो तो उसने हरे बोला, उसने कृष्ण बोला, ऐसे करके। और ये बृहत भागवतामृत से ये बात पुष्ट होती है। भगवान इतना प्रसन्न होते हैं कि थोड़ी सी भी कोई सेवा करता है तो भगवान बहुत उसको मानते हैं। तो इसलिए ये सब सुनना बहुत जरूरी ताकि हमारी श्रद्धा बनी रहे। हम बात एक खाली कर रहे थे कि सत्य संकल्पता का गुण का भगवान का याद रखना चाहिए। जिसके लिए भगवान ने शुभ इच्छा कर ली कि इसका कल्याण करना ही, उसका कल्याण होगा ही, लेकिन कब सोचेंगे? जब उनके बारे में सुनने का आग्रह हम करेंगे। यस। और जो भक्त निरंतर उनका श्रवण करता है उसे वे शुद्ध कर देते हैं। प्रभु जी, मेरे हृदय में बहुत सारी कलमश हैं, तो मैं क्या करूं कि मैं अपने हृदय को शुद्ध कर सकूं? अनुपम कृष्ण प्रभु, यू आर माय काउंसलर, प्लीज हेल्प मी। श्रवण करो। श्रवण करिए, और कोई तरीका नहीं है। बड़े लोग मतलब अपनी सिंसियरिटी दिखाने के लिए बोलते, प्रभु जी मेरा हृदय तो बहुत ज्यादा कलमश से युक्त, मैं बहुत पतित हूँ, ये हूँ वो हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? भगवान के बारे में श्रवण करना चाहिए, स्टैंडर्ड प्रोसीजर। यस, एक मेडिकल प्रोसीजर है, सभी की एक ही बीमारी है और एक ही तरह से सुनना है। और आप देखेंगे श्रवण करना ही सबसे कठिन होता है ना। शानू सिंह, आपको क्या लगता है? आसान होता है, प्रक्रिया सबसे आसान है, लेकिन उसका पालन करना बहुत कठिन है ना? बहुत सिंपल है। प्रभु जी, पालन करना कठिन है, देखिए ना। नहीं श्रवण नहीं, आप समझ नहीं पा रहे। जो प्रक्रिया है श्रवण की, यह तो बहुत आसान है, लेकिन लोग
रुचि नहीं है लोग, इसलिए करते नहीं है। क्या श्लोक भागवत में आता है? नृणाम संति सहस्रशः श्रोतव्यादीनि राजेंद्र, नृणाम संति सहस्रशः अपश्यताम आत्म तत्वम गृहेषु गृहमेधिनाम। ऐसा नहीं कि लोग सुन नहीं रहे हैं, हजारों बातें हैं सुनने के लिए, लेकिन भगवान के बारे में सुन नहीं रहे। अड़ा हटो, क्या करना है, 2 मिनट भी नहीं सुनना चाहते, ये चीज है। और यही इनकी अविद्या की द्योतक है। द्योतक मतलब सूचक है। यस। इस प्रकार भक्त अपने सुप्त दिव्य ज्ञान को फिर से पा लेता है। सुप्त दिव्य ज्ञान मतलब, देखिए हम एक एक शब्द को समझेंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं स्क्रूटिनाइजिंगली रीड माय बुक्स। मैं कल भक्तों को बता रहा था, आज ही भक्तों को बता रहा था कि जब हम 6ठे अध्याय के आखिरी श्लोक की चर्चा कर रहे थे तो कुछ कठिन कठिन श्लोक आए। जब हम स्वयं पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसको नहीं पढ़ते हैं। समझ में, छोड़ो, आगे कुछ कुछ कहानी आ जाए, कुछ ऐसे आ जाए, हम छोड़ देते हैं। अब प्रवचन में जब उसको समझाया जाता है तो हमें लगता है बड़ा भारी प्रवचन हो रहा है, तो मन बना लेते हैं कि उसको समझना ही नहीं है। प्रभुपाद ने ऐसे ही लिख दिया, बस कुछ जगह थोड़ा भरनी थी ना उसमें तात्पर्य में है, इसलिए लग दिया। नहीं, उसका कुछ कारण है, तो इसलिए प्रयास करना चाहिए, और नहीं समझ में आए तो फिर पूछना चाहिए। तो यहाँ सुप्त दिव्य ज्ञान का अर्थ क्या है? जो स्वरूप का ज्ञान है, जो मेरा भगवान से संबंध है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधु कबू नॉय, श्रवण आदि शुद्ध चित्त कोरिबे उदय। तो जो इस प्रकार से हम सोए रहते हैं तो अपना संबंध जगत के वस्तु लोगों से नहीं याद रहता है। उसी प्रकार से जैसे आज मैं दोपहर में तो रेस्ट कर रहा था, तो मैं इटली में प्रवचन कर रहा था, इटली में। क्योंकि इटली इटली सुना है मैंने, वायरस के नाम, तो इटली पहुंच गए, वहां प्रवचन कर रहे। बाद में उठे तो देखा रहे तो वृंदावन में वही। तो इसी प्रकार से सुप्त हमारा दिव्य ज्ञान रहता है, उसको फिर से प्राप्त कर लेता है, भगवत प्रेम जागृत हो जाता है। यस। ज्यों-ज्यों वह भागवत तथा भक्तों से कृष्ण के विषय में अधिकाधिक सुनता है, त्यों वह भगवत भक्ति में स्थिर होता इसका जाता क्या है। अर्थ है? बहुत अच्छा है। क्या हम अस्थिर लोगों को देखते हैं इस जगत में? अस्थिर भक्तों को देखते हैं या नहीं देखते? बहुत जरा, क्या वो भक्त हम हैं? हाँ या ना, दो भी कह सकते। तो हम स्थिर कैसे हो जाते? स्थिरता का मतलब क्या है? एक पॉइंट एडिशन बस करना है उसे किसी भी तरह से, मतलब हम भटकते नहीं है अपने पथ से। करना है किसी भी तरह से, ये इसको पूर्ण व्याख्या नहीं हो पा रहा है। मतलब करना है, पूरा करना है, बिस्कॉन में दीक्षा ले ली है, गुरु महाराज ने पकड़ लिया है, अब फंस गए, अब तो करना है नहीं। अहेतु की अप्रतिहता। स्थिरता का मतलब, हाँ, मन लगाना। स्थिरता का मतलब अब ये नहीं है कि वायरस हो गया तो भक्ति नहीं करेंगे। अधिकाधिक सुनते हैं, नहीं। स्थिरता का मतलब क्या है? स्थिर होने का मतलब क्या है? देखिए, स्थिर होने का मतलब है कि स्थिर ना होने के कारण होने के बाद भी आप स्थिर रहिए। समझ में आया आपको? स्थिरता का अर्थ यह है कि कोई ऐसी कठिनाई आ सकती है कि हम स्थिर ना हो, लेकिन फिर भी स्थिर रहें। इसे कहते हैं अनफ्लिंचिंग डिवोशनल सर्विस। क्या आपको समझ में आ रहा है? मतलब घर में कुछ, मान लीजिए कुछ घर में कुछ परेशानी हो गई तो अब हरे कृष्ण छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। भक्ति करनी ही है, भक्ति करनी है, ये संकल्प दृढ़ रहे। यस, पढ़िए। भक्ति के विकास होने पर वह रजो तथा तमो गुणों से मुक्त हो जाता है और इस प्रकार भौतिक काम तथा लोभ कम हो जाते हैं। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, पढ़िए। जब ये कल्मश दूर हो जाते हैं तो भक्त सतोगुण में स्थिर हो जाता है, भक्ति के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त करता है। स्फूर्ति का मतलब चार्ज, फ्रेश हो जाता है। यस, हाँ। और भगवत तत्व को पूरी तरह से जान लेता है। भक्ति योग भौतिक मोह की कठिन ग्रंथि को भेदता है। क्या ये कठिन ग्रंथि है? हे भगवान, अब तो बोल दीजिए भाई, अभी बताया मैंने 15 मिनट पहले। हृदय ग्रंथि क्या है? मिथ्या अहंकार। बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं सब लोग, तुरंत भूल जाते हैं, ताकि मैं वही चीज बार बार बोलता रहूं जब की तरह। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, तो सब भूल जाइए। अरे ये कब बोला था आपने? यस। और भक्त को असंशयम मुझे समग्र। हंसी आती है, गौरांग प्रभु बोलते हैं, अच्छा बता रहे थे, कह रहे थे कि उन्हें प्रवचन किए थे, आत्मा सीरियल आया करता था, तो हर साल वही सीरियल बार बार चलाते थे, और भक्त बोलते, प्रभु जी इस बार आपने बहुत अच्छा प्रवचन किया, उस श्लोक पे बहुत अच्छा बोला। जबकि वही सीरियल बार बार चलाया जा रहा है, और लोग कहते हैं इस बार आप कुछ नहीं,
प्रभु जी बोल भी रहे थे कि नहीं नहीं हम तो वही वही चला रहे, नहीं नहीं प्रभु जी वही नहीं, आप नहीं जानते हैं आप नहीं जानते हैं। इस बार नया सीरियल दिया गया है, नया प्रवचन हुआ, बहुत अच्छे से बताया गया, ये स्थिति रहती। ठीक है, अर्थात परम सत्य श्री भगवान को समझने की अवस्था को प्राप्त कराता है। भागवतम फिर से आप लोग से प्रश्न किया जाएगा, समग्रम का अर्थ हमने क्या सीखा था? 3 बातें सीखेंगे समग्रम में, कौन बताएगा? पीताम्बर प्रभु। भगवान के पार्षद, भगवान के शक्ति, भगवान का धाम। धाम, नाम की धाम? धाम धाम धाम, धाम के बारे में, ठीक। हाँ, इन 3 चीजों को समझ करके कोई संशय नहीं रह जाएगा, भगवान को समझ सकते हैं, भगवान से प्रेम जागृत कर लेते हैं। इन 3 चीजों को समझ नहीं तो भी बहुत बड़ी बात है। क्या है? गौरांगेरा संगी गणे नित्य सिद्ध कोरी मनी से जाए ब्रजेंद्र सुतपाश। जो गौरांग महाप्रभु के पार्षदों को नित्य सिद्ध समझता है, वह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति करता है। इतना आसान नहीं कि भगवान के पार्षदों को भी समझ पाए, भगवान की भक्ति के प्रोसेस को ठीक से समझ पाए। लास्ट लाइन पढ़ते हैं, अतः श्री कृष्ण से या कृष्ण भावनामृत भक्तों के मुख से सुनकर ही कृष्ण तत्व को जाना जा सकता है। एक छोटी सी बात इसमें कहना चाहता हूँ, बड़ा अच्छी बात है। मैं पूछूं भगवान कौन है, तो मतलब 2 महीने का बच्चा भी समझा देगा। 2 महीने का बच्चा मतलब जो 2 महीने कृष्ण भावना में आया है, सुना बता देगा हाँ कृष्ण भगवान है। और हमें गांव में प्रवचन करने के लिए गए थे और वहां पे एक व्यक्ति ने 35 भागवत कथा कराई थी, मैं बता चुका हूँ। और उससे उसको यही उस पर रिसर्च कर रहा था उसके बाद भी कि भगवान कौन है। 35 भागवत कथा मतलब एक कथा 3 घंटे की, गुणा 7 कितना हो गया 21 और गुणा 35, अब जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा। उसके बाद भी ये डाउट है, रिसर्च चल रही कि भगवान कौन है। आपको आश्चर्य नहीं होता? आश्चर्य हुआ ना कि 35 भागवत कराने के बाद उसको ये समझ में नहीं आया कि मतलब कहते हैं ना रामायण पूरी हो गई और ये पता नहीं रावण कौन है। एक बार महाराज बोल रहे थे कि हम कुछ रामायण सुना रहे थे, तो वैसे व्यक्ति पूछ गया कि भाई ऐसे कुछ अजीब सा प्रश्न किया था कि असुर कौन है, मतलब ऐसे कुछ था। तो बोले असुर तो मैं हूँ जो यहाँ पे राम कथा कह रहा हूँ। तो पूरी रामायण कह दी, तुमको समझ में नहीं आया रावण कौन है, राम कौन है, सीता कौन है, ऐसे करके। तो कभी कभी लोग इतने अज्ञान में रहते हैं। ये दिखा रहा है कि ये मुझे, आपको आश्चर्य नहीं, मुझे बच्चों की तरह कि हमने कहा आप 35 भागवत कथा कराए, आपको ये पता नहीं कि भगवान कौन है। तो ऐसे भी लोग हैं, जानते हैं अनुपम कृष्ण प्रभु किसकी बात करता हूँ। इस प्रकार से लोग पूरी तरह ज्ञान में हैं, लेकिन अगर भगवान के बारे में प्रामाणिक लोगों से सुनते हैं, परंपरा में सुनते हैं, तो हम समझ पाएंगे। कोई प्रश्न है यहाँ तक? ओके।